इतने इतने आपके बेटे हैं और एफआईआर हो गई है और एफआईआर में बकायदा जो है वो दर्ज है कि आते हैं और उनसे गाली गलौज थप्पड़ मारते हैं। बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई गई है आपसे। मैं एक पावरफुल आदमी हूँ। ये मेरे साथ 3 गुंडे हैं। बहुत बड़ी मुझे सपोर्ट थी। टीम आती है रूटीन के मुताबिक। एक गले में कार्ड नहीं होता, एक गले में कार्ड होता है। गत्ते के डिब्बों में ये डींगी का लार्वा ढूंढ रहे हैं। ओए ओए करके बुला रहे हैं। ओए बाबा इंज ते ओए बाबा जो प्रेशराइज कर रहे हैं कि अगला कहे फर यार 2000 3000 रुपए चल जा। ये 2 वर्कर में से हंसला ने डिमांड की है 5000 रुपए की डींगी की टीम ने। उसने कहा जी 5000 रुपया दिला दे, साल पूरा नहीं हम इधर आएंगे। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹੰਜ਼ਲਾ ਹੁਸੈਨ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੈਂਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਜੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਲਏ ਤੇ ਨਹੀਂ? नहीं नहीं पैसे नहीं लिए। 15 मिनट बाद ना शफीक सुपरवाइजर पढ़ा लिखा गुंडा हमरा कोई 10-12 बंदे लेके ना अपने जवान बंदे दुकान पे अटैक करता है। उसने पंजाबी में एक बहुत गंदा वर्ड यूज किया है। डींगी वाले कानून से भी ऊपर हो गए हैं। थाने में लेके गए, उधर इन्होंने मुझ पे हमला करने की कोशिश की। इनके पीछे एसी शालीमार का हाथ था क्योंकि ये सारी मंथलियां जाती हैं ऊपर तक। कहता जी थप्पड़ सज्जी गालते मारे सी कि खब्बी गालते मारे सी। अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। शादबाग के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। एफआईआर नंबर 2772/25 के मुताबिक मोहम्मद शफीक नामी एक शख्स ने एफआईआर करवाई है। एफआईआर के मतन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वो एक डेंगी की टीम है उनकी और उसके इंचार्ज हैं वो सुपरवाइज़र हैं। मोहम्मद शफीक सुपरवाइज़र कह रहे हैं कि हम रूटीन का चेक एंड बैलेंस करने के लिए, चेकिंग करने के लिए एक गोदाम में जाते हैं और इसी दौरान जो गोदाम का ऑनर है जिसका नाम है हसनैन रज़ा और उसके 3 बेटे जो हैं वो बिला वजह जो है वो गाली गलौज करते हैं और गाली गलौज करते ही वो जो है हम पे दावा बोल देते हैं, हमें मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, मुक्के मारते हैं, हमारे गिरबानों से पकड़ लेते हैं और हमारे साथ पहले बदतमीज़ी करते हैं और उसके बाद जो है वो हमारी हाथापाई शुरू हो जाती है। ये तीनों बेटे और चौथा इनका बाप, इन चारों लोगों ने वहाँ पे हमें यरगमाल बनाए रखा। वहाँ पे हमें गाली गलौज करने के बाद जो है वहाँ पे हमें थप्पड़ मुक्के और बड़ा कुछ होता रहा। उसके बाद हमने इन चारों लोगों की मिन्नतें की और अपनी जान छुड़वाई। इसके बाद हमने 15 पे कॉल की। अब ये सारा मामला क्या है? सबसे पहले तो मेरे साथ वो 3 बदमाश बैठे हैं जिन्होंने 2 लोगों को जो है वो थप्पड़ मारे, मुक्के मारे और इनसे जान छुड़ाना उनका मुश्किल हो गया। तो ज़रा इनसे पहले बात करके मैं पूछती हूँ कि इन्होंने ये ट्रेनिंग कहाँ से ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अजलान। अजलान कौन सी क्लास में हो? प्रेप में हो। लड़ते भी हो आप? लड़ाई करनी आती है? अपने से बड़े लोगों को मारते हो? नहीं मारते? आपका क्या नाम है? उज़ैफा कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में हो। ये छोटा बदमाश तो बोलता ही नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असनैन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। असनैन भाई क्या मामला है? इतने इतने आपके बेटे हैं और एफआईआर हो गई है और एफआईआर में बकायदा जो है वो दर्ज है कि आते हैं और उनसे गाली गलौज थप्पड़ मारते हैं। बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई गई है आपसे। क्या बात है? ये असल में सारा मामला है क्या? मैं एक पावरफुल आदमी हूँ। ये मेरे साथ 3 गुंडे हैं। बहुत बड़ी मुझे सपोर्ट थी। ये सारा कुछ झूठ लिखवाया है। ये एक जाती रंजिश निकाली गई है शफीक सुपरवाइजर एसी शालीमार टाउन की तरफ से। असल ये सारी कहानी जो है ये स्टार्ट कहाँ से होती है? किस तरह उनकी टीम आई और कहाँ से ये मामला शुरू हुआ? टीम आती है बरोज पीर को 8 तारीख को। और ये सरासर पहले तो झूठ लिखा ना, इसने लिखा हुआ कि मेरी टीम आती है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अहले इलाका गवाह, इनसे पहले हमारी रेपुटेशन पूछे और इनसे पूछे कि झगड़ा 2 हुए हैं कि 1 हुए हैं। अगर इनकी टीम पर पहले हमला हुआ तो इसका मतलब है 2 झगड़े हो गए, जो सरासर झूठ लिखा हुआ है। टीम आती है रूटीन के मुताबिक। एक गले में कार्ड नहीं होता, एक गले में कार्ड होता है। हम अपना गोदाम चेक करवा देते हैं। साथ वाली दुकान भी हार्डवेयर वाली है। भाई बैठता है और वालिद साहब बाई चांस बैठे हुए थे तो वालिद साहब की अहले इलाका इज़्ज़त करता है, मोहल्लेदार सारे इज़्ज़त करते हैं। ये आए हैं, इनको कुछ मिला नहीं है। ऊपर नीचे सारा कुछ चेक किया, कुछ नहीं मिला। गत्ते के डिब्बों में ये डींगी का लार्वा ढूंढ रहे हैं। गत्ते के डिब्बों में डींगी जबकि साफ पानी में पाया जाता है, चाहे वो बोतल में हो, कुछ भी हो। ये गत्ते के डिब्बों में क्या कर रहे हैं? उल्टा पुल्टा रहे हैं। जिस पे वाले साहब ने कहा कि भाई बेटा कुछ मिला है। ओए ओए करके बुला रहे हैं। ओए बाबा इंज ते ओए बाबा जो प्रेशराइज कर रहे हैं कि अगला कहे फर यार 2000 3000 रुपये चल जा। भाई साहब वाले साहब ने कहा भाई कुछ मिला नहीं ना तो आप जाओ। बाहर जाते जाते जी तेनों हुण दसने
चले गए पीछे, मेरा वर्कर गया, उन्हें कहा यार तू बदतमीजी करना पे, बुजुर्ग है तेरे से, कहना बुजुर्ग की दुकान होनी मैं देखी मैं सील करांगा, यानी कि उसे भी डरा रहे हैं कि ये कोई कहे कि चल यार तेन मैं खर्चा दवा देना। उन्हें कहा ना कर यार, फायदा कोई नहीं है, हजे तक कोरोना ने कोई पैसे भी नहीं बटे। ये थोड़ी सी पंजाबी में जो बातें उनकी हुई हैं वो इसलिए ये यूज़ लैंग्वेज कर रहा हूँ मैं। कहता चल 5,000 रुपये दवा दे। टीम के साथ सारी बात हो पहले 2 वर्कर थे, एक हंसला था और दूसरे का नाम वीडियो में है, वो देख लेते हैं। ये 2 वर्कर में से हंसला ने डिमांड की है 5,000 रुपये की, डिंगी की टीम ने। उसने कहा जी 5,000 रुपया दिला दे, साल पूरा नहीं हम इधर आएंगे। उसने कहा कोई पैसे नहीं लबने। इसने किसी को फ़ोन किया है, वो लड़का माल उतारने चला गया। हम भी रूटीन में बैठे हैं, वाला साहब ऊपर आ गए खाना नाश्ता वगैरह करने के लिए या किसी काम के लिए। मेरा भाई भी आ जाता उधर है ना दुकान पे। 15 मिनट बाद ना शफीक सुपरवाइज़र, पढ़ा लिखा गुंडा, इस इलाके का सुपरवाइज़र है, हमरा कोई 10-12 बंदे लेके ना अपने जवान बंदे आ जाता है इधर कोने पे खड़ा होके, तो इनके साथ इन 2 लड़कों के साथ आके ना दुकान पे अटैक करता है। सीसीटीवी मौजूद है। आगे देखता मेरे वाला साहब नहीं थे, या बाहर खड़ा हो गया ना ऊंची ऊंची गालियां निकालने लग जाता है। मेरे भाई को कहता बुलाओ उन्हों, बुलाओ उन्हों, बुलाओ उन्हों। वो भाई शरीफ आदमी है, बच्चा है वो भी, वो डर जाता है, लेकिन वो इनसे प्यार से बात कर रहा है कि यार वो तुम्हारी टीम ने बदतमीजी की है। अच्छा, उसका लड़ने का मकसद नहीं था, वो प्रेशराइज करना चाह रहा था कि ये अब मेरे तल्ले डाले और ये अब 5 के बजाय 10 दे के मुझे इधर से तोड़े, मामला रफा दफा हो। इसी दौरान मैं गोदाम से बाहर आता हूँ, मैं कैमरे में से देख रहा था सारा कुछ। मैं आके मैंने कहा भाई गालियाँ किसे दे रहे हो? कहना तू कौन है? मैं कहा यार भाई गालियाँ किसे दे रहे हो? कहना ऐसे दुकान वाले नूं। मैं क्या क्यों? कहना इन्हें मेरी टीम ने बदतमीजी की है। उसको पता नहीं था? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं था पता, अच्छा। उसे बिल्कुल ही नहीं था पता। मैं कहा वो मेरा बाप है, जुबान बंद कर ला। उसने आगे से कहा तू की कर लेगा? मैं कहा जुबान बंद कर ला, तो गाल ना कटनी। उसने पंजाबी में एक बहुत गंदा वर्ड यूज़ किया है और मुझे ना इधर से पकड़ लिया है, जिससे मैंने, मेरा बाप था, कुरान पाक में भी हुक्म है कि अगर कोई आपके बाप को इस तरह, यानी कि मुझे अब पूरी तरह ये आयत याद नहीं है, मुझे मिसाल सुनाई है किसी ने और मुझे बताया किसी हुकूमत के इदारे को आर्डर है कि कोई गाली दे। स्कूलों में लिखा गया मार नहीं प्यार। कोई पुलिस वाला अगर रिश्वत लेता है या किसी को गाली देता है, वो शिकायत आईजी को लगाते हैं, सुबह वो मुअत्तल हो जाते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? ये फिर कानून से बालातर हो गए हुए हैं, डींगी वाले कानून से भी ऊपर हो गए हैं। फिर तो पुलिस वालों के साथ सरासर जुल्म हो रहा है कि रात को अगले कोई गुनाह छोटा सा भी कर लेते हैं, सुबह उनकी वर्दी उतार के फेंक दी जाती है। इनके ऊपर क्यों नहीं नोटिस लिया जा रहा? इनके ऊपर हाथ उठाना गुनाह हो गया। थाने में 15 पे हम कॉल चला देते, इतनी देर में मेरे वाला साहब आ जाते हैं। ये मेरे से ऊपर 12-15 जने हमला करने को रेडी हो खड़े हो जाते हैं, हमला कर भी देते हैं, मोहल्लेदार छुड़वा देते हैं। पुलिस वाले मौके पे आते हैं, पहले तो गाड़ी छुपाते हैं बाइक अपनी ना मेरे ऊपर डालने के लिए, फिर वो सीसीटीवी जब चेक करते हैं तो वो बाइक इन्होंने उधर खड़ी नहीं की होती। वो तो बाई चांस एक लड़का आता है, कहना ताड़े ते पान वास्ते ना मैंने कानों से सुना है वो गली च इन्होंने अगे मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है, मोटरसाइकिल टूट जाती है। दूसरा झूठ बेनकाब, अगर मेरे साथ या मेरे बच्चे या भाई या मोहल्लेदार कसूरवार या मेरे वर्कर कसूरवार होते तो पुलिस की गाड़ी में मुझे अकेले क्यों बिठाया गया? सारे जब मौजूद थे मौके पे, थाने में लेके गए, उधर इन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वो तो ऐसा जो एक शरीफ माँ बाप का बच्चा था, समझदार था, उसने उधर टीमें बना ली। उसने कहा सारे वीडियो भी आन दो। उधर मौके पे इनका जो रिश्वत मांग रहा था हंसला, वो गायब। मैंने कहा सर वो तो गायब है, उसको ढूंढने लग गए। आधे घंटे बाद वो गेट से भागने लगा तो उधर मेरे दोस्त ने देख लिया। उसने कहा ये इनसे पकड़े। वो पकड़ा, जब उसने समझा पता नहीं मेरे साथ क्या होने लगा। SHO साहब ने कहा सारों के बयान लो, मेरा भी वीडियो बयान लिया गया। ये जो मैं ऑन द रिकॉर्ड कैमरा में कह रहा हूँ, यही बयान मेरा थाने भी रिकॉर्ड है। उन्होंने टीमों में डिवाइड किया है, पहले तो मेरा बयान लिया, फिर उन्होंने सारी टीम गुंडों का, शफीक सुपरवाइज़र गुंडे का लिया बयान। उसने कहा जी ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा यार सारी बातें छोड़ो, अब 2 बंदों की ड्यूटी एक जगह पे होती है, अब इतने ज़्यादा क्या करने उधर चले गए हो? उन्होंने मेरिट पे काम किया सारा, अब थाने में क्या इतने ज़्यादा लेने आ गए हो? इधर भी आपने हल्ला गुल्ला किया तो मुझे कहते इसके सर पे डंडे मार के से पागल करेंगे मेरी तरफ से। हाँ, इन्हें शफीक सुपरवाइज़र उसकी टीम ने, इनके पीछे AC शालीमार का हाथ था, क्योंकि ये सारी मंथलियाँ जाती हैं ऊपर तक। अच्छा, उसके बाद है ना जब हंसला की बारी आती है ना, तो हंसला समझदा अब मैं भागते भी पकड़ा गया हूँ
उधर भी रोला डल गया 5,000 का, तो उससे बेहतर है कि पता नहीं मेरे ऊपर पर्चा ना हो जाए, मैं ना बयान दे दूं अपना साची। अब मेरे सामने तो नहीं हुआ, SHO साहब का हुक्म था, तो किसी ने ना पुलिस वाले ने जब बयान लिए ना मेरे, उसी ने सारों के बयान लिए। मैं आपको वो वीडियो देता हूँ, सेंड करूँ। इसकी स्टेटमेंट थी, पुलिस वाला पूछता है कि तू उधर आज गया था। पहले तो उसने पूछा तू काम क्या करता, उसने बताया डिंगी टीम का ना, वो मुझे नहीं अब इंग्लिश में आता जो इसने बोला है। तो इसने कहा कि उधर से लार्वा मिला, इसने कहा नहीं मिला, पैसों की डिमांड की थी, कहता वो मानना कि की थी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹੌਜ਼ਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ। ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਜੀ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਗਏ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਲਏ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੜਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਗਾਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਇਆ। ये इधर हालांकि इसके ऊपर पर्चा होना चाहिए था उल्टा, लेकिन AC साहब ने पीछे से फ़ोन करवा के ना जान उनकी भी छुड़वा दी। खैर मैं बेगुनाह था, मुझे भी फिर मेरिट पे छोड़ा गया। अगर उनको छोड़ा गया ना SHO साहब ने कहा, तो फिर मुझे भी छोड़ दिया जाए। हालांकि मेरा कोई रिश्ता नहीं है SHO से किसी टीम के साथ। पीर का वाकया है, बरोज़ बुध वाले दिन ये किस चक्कर में DSP साहब के पास मुझे बुला रहे हैं, DSP मिस्री शाह के पास बुला के मेरे से, मैं मोहल्लेदारों को ले गया था, अपने जो एविडेंस थे और जिन जिन से ये रिश्वत मांगते थे, सारों ने उधर वकूआ बताया सारा। DSP साहब ने बात तो सुन लिया, उन्होंने कहा वो भी आ रहे हैं। ये आते हैं तो हम तो उधर ही बैठे हैं, एक ही बंदा आता है, तो DSP साहब कहते हैं ये इनके AC है, तो इनको बताएं सारी बात। AC साहब पहले बात सुनते, साहब तो नहीं कहना चाहिए, पढ़े लिखे गुंडे ही मैं कहूँगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर तबाह कर दिया उसने। वो बात सारी सुन के कहता जी थप्पड़ सज्जी गाल ते मारे सी कि खब्बी गाल ते मारे सी। मैं कहा सर उसने मेरे बाप को इतनी गालियां दी है जो कि मौके पे मौजूद ही नहीं था उस वक्त, इतनी गालियां दी हैं, वो किसी बात पे भी नहीं आ रहा। आखिर मैंने कहा यार ये थाने की वीडियो थाने वालों ने बनाई है, तेरा बंदा ना रिश्वत मांग रहा है, मान रहा है कि मैंने रिश्वत मांगी और मेरे बंदों ने ये अटैक किया। वो उस वीडियो को भी ऐसे ऐसे कर रहा है कि मैंने नहीं देखनी। ठीक मामला कुछ भी नहीं, फिर इसने सुपरवाइजर को बुलाया, वो भी एक मेरे के अकेले का ही थाने में जिक्र कर रहा है, उसने का ही मेरा ही, कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है, एक थप्पड़ मारा है। वो एक थप्पड़ की सजा पता क्या मिली है? DSP साहब ने कहा जाओ, मुझे यही था कि कुछ भी नहीं, आप ख़त्म, बात ख़त्म। निकलते ना वो सुपरवाइजर ने कोई बात कही है उसे AC शालीमार से ना, डिंगी का जो AC है, तो उसने कहा कि तू ये तो सही जाती है, मैं नस्ला रो लाँगा। वो मेरा थोड़ा सा दिमाग में बैठी तो है बात, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। अभी थाने से हम बाहर नहीं निकले, थाने के दूध में ना AC के साथ कुछ 40-50 लड़के थे। मैं तो कहता हूँ CCTV निकाली जाए, वो लड़के किस चक्कर में इसके साथ आए हुए हैं? हमने कब इकट्ठे किए हैं? हमने तो कभी भी नहीं ऐसे वहाँ इकट्ठी की। और रात को मुझे 10 बजे मेरे जराए बताते हैं कि तेरे ऊपर पर्चा हो गया और तेरे बच्चों के ऊपर पर्चा हो गया। अब मैं इन बच्चों को रातों रात लेके फिर मैं भाग गया, साइड पे हो गया। फिर सुबह मैं इनको सेशन कोर्ट लेके गया हूँ। जज साहब अब फुल शौक में आ गई थी इनको देख के, ये बच्चे करेंगे हमला, उन्होंने फौरन इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया। FIR खारिज हो गई है या नहीं? नहीं, आज SP के पास पेश होना है। SP साहब इन्वेस्टिगेशन उलखा ने करनी है, खारिजी है ना, एक कानून के ही। इस सारे मामले में पुलिस का क्या किरदार रहा है? मैडम पुलिस का किरदार तो मेरिट पे रहा है, सिर्फ ना FIR जो टाइप का है ना, या जो दे रहा है, देने वाले ने तो खैर अपनी रंजिश निकाली। उसने मुझे कहा था कि तेरी नस्लें तबाह करूंगा, उसने मेरी नस्लें तबाह कर दी हैं। नंबर 1 मैंने बच्चों को अब पढ़ाना नहीं है, नंबर 2 पढ़ा के मैंने करना क्या? अब इनको तो इनका रिकॉर्ड तो अभी ख़राब हो गया हुआ है, कोई गवर्नमेंट की नौकरी तो उन्हें मिलनी नहीं है। तीनों बच्चों की कितनी उम्र है? ये देखेंगे 9 साल का है, ये बड़ा बेटा है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, 6 साल का है, और वो जो बैठा है ना जो गुंडा है सबसे बड़ा, उसकी उम्र 4 साल है। 4 साल है। वो तो मेरे ख्याल में अभी सही बोल भी नहीं पाता। नहीं वो कुछ भी नहीं है, आप इनको जो भी कर ले इंटरव्यू, कुछ भी नहीं, इसको बोलना भी नहीं चाहता। मैडम मैंने पढ़ाना ही नहीं ना, मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग में टॉप किया UET में उसने, चले जाए उसका देख ले। एक भाई ला कटा मेरा, मैं इनको क्या बनाऊँ? मैंने बड़ा कुछ सोचा हुआ था, इनसे पूछे क्या बनना, कोई कहेगा मैं फौजी बनना, कोई कहेगा मैंने डॉक्टर बनना है। मैंने कुछ भी नहीं बनाना, थोड़ा सा बड़े होंगे मैंने काम पे डाल देने हैं। मेरी वज़ीर आला से अपील है कि इस AC शालीमार को, इसकी टीम जो है सुपरवाइज़र शफीक और शफीक की सारी टीम, डिंगी की टीम को, इनको नौकरी से अपना, यानी कि एक तो होता है ना डिसमिस मौके पे और बार बार बहाल कर दिया जाए,
वो नहीं, इनको पक्का पक्का डिसमिस कर दिया जाए ताकि दूसरे महकमों को भी खबर हो कि आइंदा करप्शन नहीं करनी और ना किसी पे जुल्म को झूठी FIR नहीं देनी। हुकाम बाला से अपील है कि ये मासूम बच्चे जिसकी उम्र 9 साल है, 5 साल है या 4 साल, ये वो बच्चे, इनमें से एक बच्चा जो है वो सही तरह से बोल भी नहीं सकता और इनका नाम जो है वो FIR में नामजद किया गया है कि ये पता नहीं इनको एक गुंडा बना के पेश किया गया। तो सबसे पहले तो इस सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए और साफ शफाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर पता चले कि हमारे महकमों में जो काली भेड़ें बैठी हैं किस तरह ये लोगों का मुस्तकबिल ख़राब करती हैं।